बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो एसटीआई जॉब्स पे अप्लाई करने के हवाले से है। तो एसटीआई जॉब्स पे ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, अपनी प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करनी है, फ़ीस किस तरह जमा करवानी है, तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले ये एसटीआई का पोर्टल आप लोगों ने ओपन कर लेना है। इसमें आपने रजिस्टर पर जाके क्लिक करना है। तो वहाँ पर अपना CNIC आपने वहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आपने को अपना पासवर्ड देना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा रजिस्टर सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन। ठीक है, उसके बाद आपने लॉग इन हो जाना है, अपना CNIC और पासवर्ड डाल के आपने इसके अंदर जो है साइन इन हो जाना है। तो फिर आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने जो है ओपन हो जाएगा। इसमें आपने अपनी सिंपल डिटेल, नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपना ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है, जेंडर डालनी है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने अपना लिखना है। इसके अलावा आप डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डोमिसाइल इशुएंस डेट लिखनी है। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस लिखना है, मैरिड हैं या आप सिंगल हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने अपना यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना है, आप वो भी दे सकते हैं। डोमिसाइल की या डेट ऑफ बर्थ लिखने की आसान जो तरीका है, ये देखें, यहाँ से आपने अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और जो आगे आपने लिखना है मतलब इशुएंस डेट लिखने, तो आपने ये इसको क्लिक करना है। उसके बाद ये मुख्तलिफ साल ऊपर आ रहे हैं, 2017, 18, फिर मंथ आएंगे, उसके बाद डेट आएगी। तो आपने बारी बारी इनको सेलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अपना यहाँ पे स्टेटस लिख देना है। उसके बाद अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी आपने उसी तरीके से लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया कि आपने डेट, मंथ और ईयर को सिलेक्ट करके उसके अंदर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस, सबसे पहले आप अर्बन या रूरल एरिया में आप अपना एरिया लिखेंगे। उसके बाद जो है अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपने अपना जो है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद तहसील आपने, जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो तहसील खुद ब खुद ही उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद लोडिंग होगी, उसके बाद तहसील है, ये देखिए तहसील आपने सेलेक्ट करनी है। जब ये आएगा तो उसके बाद आपका जो है इसके बाद जो है आपका NA जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका PP लिखा हुआ आ जाएगा और UC लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद आपने अपना जो है मौज़ा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ पे सिलेक्ट मौज़ा, फर्स्ट में भी अवार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मौज़ा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने करने किस तरह से, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। बिल्कुल आसान तरीका है कि आपने अपना PP NA वगैरह किस तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपने अपना परमानेंट एड्रेस, वो भी अगर आपका सेम है तो आपने सेम कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। और उसके बाद पोस्टल परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद आपने सेम उसी तरह से करना है, अर्बन रूरल वगैरह जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तहसील वगैरह लिखनी है और इसके अलावा UC लिखनी है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल फ़ोटो आपने अपलोड करना है, ठीक है। रिज्यूम आपने यानी अपनी CV अपलोड करनी है। और इसके अलावा डोमिसाइल आपने अपना जो है यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपने PDF में, PNG, JPG जो भी फाइल आपको जो आपके पास है, आप उस पर मतलब उसके अकॉर्डिंग इस पर आप सेलेक्ट करके और उसको नेक्स्ट कर देंगे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिटेल्स हैं। उसके अंदर आपके एजुकेशनल जो है उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद ये देखें आपके सामने जो है एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें आपने जो मैंने आपको बताया था कि आपने MNA और जो है अपने MPS का या PP का, NA का किस तरह सेलेक्ट करना है। ये देखें आपने गूगल पे जाना है। तो ये देखें आपने जो है NA की सिलेक्ट जो है लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। ये MPA की गूगल पे आप सिंपल लिखेंगे कि MPA की जो पंजाब के MPS की आप लिस्ट लिखेंगे तो उसके सामने ये आ जाएगा। तो आपको अपने MPS का पता होगा, यहाँ से आप अपना PP देख सकते हैं। NA का भी पता होगा, MNA का, तो वहाँ से आप अपना जो है NA देख सकते हैं। ये देखें जैसे यहाँ पर ये लिखे हुए हैं सबके, मतलब NA या MPA या MNA का आप लोगों को पता होगा। आप किसी से मतलब किसी बड़े भाई फादर से पूछ भी सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपने अपना PP और जो NA वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वो पहले वाले स्टेप में आपने चीज़ें डालनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप में आपने था एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर आपने ये करना है, अपने डिग्री लेवल आपने सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कि आपका कौन सा है, मैट्रिक है, इंटर है, जो भी आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ये देखें यहाँ पे अब मैंने मैट्रिक किया है तो यहाँ से आगे मैट्रिक साइंस है, बायो है, अदर है, आर्ट्स है, आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके देखिए आपके सब्जेक्ट, आपके साइंस है, जो भी है आपका, आर्ट्स है, साइंस है, ठीक है। उसके बाद अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने लिखना है। यहाँ पे आ रहा है BISC के, मतलब आपका जो भी बोर्ड था आपने वो लिखना है वहाँ पे। BISC के बाद आपका जो भी बोर्ड आप लिखना चाहें वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग डेट में आपकी डिग्री कब से स्टार्ट हुई, आप 1 सितंबर से, या मतलब यूजली जो साल होता है वो 1 सितंबर से ही शुरू होता है, तो आप वो डेट डालेंगे 2 साल पहले की। और कंप्लीशन डेट में आप डालेंगे कि जिस वक्त जो आपकी डेट है मतलब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है वो, ठीक है। उसके बाद अपने मार्क्स लिखेंगे, अपने टोटल मार्क्स लिखेंगे, CGPA लिखेंगे और अपनी जो डिग्री है वो यहाँ पर आप अटैच कर देंगे, ठीक है। डिग्री आप अटैच करेंगे। उसके बाद आपने बारी बारी ये है सारी डिग्रीज़
लिखनी है, यानी कि इसके बाद इंटरमीडिएट लिखना है, फिर बैचलर लिखनी है, मास्टर लिखनी है। ये देखिए इंटरमीडिएट में ये ICS FSC ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह से जो है आपने बारी बारी चीज़ें इसी तरह से लिखनी है, स्टार्ट डेट, एंड डेट। बैचलर में 14 ईयर में ये देखें BSc और इससे रिलेटेड डिग्रीज़ आ जाएंगी, MA में MA से रिलेटेड डिग्रीज़ आ जाएंगी। तो आपने अपनी बारी बारी सारी डिग्रीज़ जो है यहाँ पे लिखनी है, उनकी डिटेल्स लिखनी है और ऐड करते जाना है साथ साथ। ये जो ऐड का बटन है यहाँ पे आपने ऐड करते जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपका टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, ठीक है। एम्प्लॉयर नेम आपका कौन सा है, आपने मतलब कहाँ पे जॉब की है, डेजिग्नेशन क्या थी आपकी, स्टार्ट डेट क्या थी, एंड डेट क्या थी। तो ये सारी जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। एड्रेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये डेट वाइज जैसे मैंने आपको बताया आपने उस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, फिर आपको कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह से इसको लेके चलते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल में जैसे कि MAd BAd वगैरह होती हैं, आपने वो लिखनी है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दें, ठीक है। MAd BAd की स्टार्ट डेट, एंड डेट ये आपने लिखनी है, ठीक है। चूज़ फाइल आपने लिखना है, मतलब फ़ाइल चूज़ करनी है आपने। एक्सपीरियंस का ये जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इसकी डिग्री आपने यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ऐड करके, तो एट द एंड यहाँ पे देखें सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने यहाँ पे जो है चीज़ें मतलब कि अपनी जो है एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट कर देनी है। तो आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल होकर यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ मज़ीद ऑप्शन है, जैसे कि ये देखें अवेलेबल इंटर्नशिप का है, जनरेट चालान का ऑप्शन है, माई चालान का ऑप्शन है। तो आपने यहाँ पे अपने चालान जनरेट करना है। जनरेट चालान पे आप क्लिक करेंगे तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। उसमें आपने अपना नाम लिखना है, अपने स्कूल की लिस्ट आ रही होगी वो लिखना है। यहाँ पे चूँकि जो डेटा था वो मैंने फ़र्ज़ी डाला है तो इस वजह से ये नहीं आ रहा। तो जनरेट योर फर्स्ट चालान पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप जब अपना चालान यहाँ पर जनरेट करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपका चालान जनरेट हो जाएगा, वो आपने बैंक में पे करना है। उसके बाद उसकी एक तस्वीर बनानी है और पोर्टल पे अपलोड करनी है। फ़िलहाल जो अपलोड का ऑप्शन है वो पोर्टल पे नहीं आ रहा, आपने सिर्फ चालान जनरेट कर लेना है। अपने स्कूल जब आप सेलेक्ट करेंगे, हाई लेवल होगा, प्राइमरी जो भी मतलब लेवल होगा, उसके आगे स्कूल लिखे हुए आ रहे होंगे, वो आपने लिखने हैं। उसके बाद आपका चालान जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है आपने अपनी जो है आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पोर्टल में भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। इसका जो है आसान हल ये है कि आप बार बार लॉगिन करें, बार बार जो है इस पर अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। इतना वो मुश्किल कोई नहीं है। पोर्टल में इशू आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। ये आज की वीडियो थी, उम्मीद आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।